देती हूँ। बच्चन की शादी होती है तो बच्चन की शादी के लिए मुझसे जो बनता है मैं देती हूँ। निराश होकर कोई नहीं जाता यहाँ से। हाँ, कोई अड़ीबाजी करके नहीं लेते हैं, कम भी ले लेते हैं। अच्छा, किन्नरों का वो तो दिख जाता है मांगने का, और उल्टा ऐसे होता है कहीं किसी के यहाँ खाने को नहीं होता तो हम झुग्गी के अंदर पूरा का पूरा देके भी आ जाते हैं। देखे भी। हेलो फ्रेंड्स, मिशन शिकार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने समाज में थोड़ा सा अलग टाइप के दर्जा रखते हैं। उन्होंने स्वयं तो नहीं माँ बन पाई, कई बच्चों को गोद लिया है, तो उनसे हम आप लोगों को रूबरू करवाऊँगा। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं किन्नर गुरु सुरैया माँ है। ये हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। जी हाँ जी, आपने कब से समाज सेवा का काम कर रही है? इसको तो मुझे काफ़ी साल हो गए। मैं 4-5 बच्चों की मैं शादी भी करवा चुकी हूँ, और भी बच्चे हैं, दो लड़के भी हैं और बच्चे हैं छोटे छोटे। हाँ, ये इसकी जो बच्चों के प्रेरणा कैसे मिली आपको? देखो, ये सबके मन में भावना होती है, माँ बनने की भी होती है, बाप बनने की भी भावना होती है। ईश्वर ने, भगवान ने हमें सिर्फ एक ऐसा में बहुत अच्छा जन्म दिया। किन्नर है तो क्या है, लेकिन भगवान ने हमें ऐसा में हर चीज़ से भरपूर, आपके सामने बैठे, हाथ से, पैर से, नाक से, कान से, हर चीज़ से हम भरपूर हैं। एक अगर चीज़ नहीं होती है तो ऐसा में उससे हमें कोई दुखी नहीं है। तो सबके मन में भावना है हम माँ बने, बाप बने। तो बस ऐसे मेरे मन में भी एक भावना थी, ऐसा में मुझे अगर बच्चे मिलते हैं तो मैं एक माँ का दर्जा दूँगी, तो दोनों एक बाप का दर्जा भी देती हूँ, माँ का भी देती हूँ, बहन का भी देती हूँ बच्चों को। तो समाज ने आप लोगों को एक्सेप्ट किया पहले जब आपको इस तरह बच्चों को गोद लिया है, तो समाज से कैसे फीडबैक क्या मिला आप लोगों को? देखिए, जो समाज से क्या, बहुत से लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम करा, पुण्य का काम करा, बहुत अच्छी बात है। हमारा जीवन आने वाला टाइम के अंदर ऐसा में अच्छा जीवन आएगा। अगर दूसरा जन्म होता होगा तो भगवान आपके अच्छा जन्म देगा। और मुसलमानों में बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, एक हज का कबाब आपने करा है। हाँ, तो आपको हाजी कैसे, आपको जैसे हाजी सुरैया नायक नाम है आपका, क्या आप हज करने गए हैं? देखिए, हम लोग में एक समाज को लेकर नहीं चलते हैं, सातों धर्म के लोग हम लोगों में होते हैं। हम लोगों में हर किस्म के, हर समाज के व्यक्ति होते हैं। अगर हम आपसी के अंदर लड़ते हैं, तू मुसलमान है तो तू सिख है, तो तू नीच जात की है तो तू मुसलमान है, तो हम आपसी में एक चोटी एक के हाथ में होगी। हम लोगों में समाज को लेके कभी लड़ाई भी नहीं होती है, और न कभी समाज को लेके ऐसा में हम लोग चलते हैं। वो ऐसा में साईं बाबा का कहना, सबका मालिक एक, तो वही हम लोगों का कहना है, सबका मालिक एक है। हाँ, तो अभी तक आपने कितने बच्चों को गोद लिया है? मैंने 10 बच्चों को लिया। तो बच्चे बड़े हो गए? बड़े हो गए, शादी भी कर दी। मतलब आप नाना नानी? हाँ, नानी भी बन गई। हाँ हाँ, आते हैं, मैं भी उन लोगों में जाती हूँ, कम जाती हूँ, वो भी आते हैं, ईद त्योहार पे आते हैं। तो बच्चों के साथ में आप क्या फील करते हैं? देखिए, बच्चों को तो शुरू से मैंने अलग ही रखा है अपने से। हॉस्टल में भी, गोद में लेने के बाद भी आपने हॉस्टल में रखा? हॉस्टल में रखा मैंने, बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया और सब बच्चों की पढ़ाई करी। लेकिन जो माँ का प्यार बच्चों को दिया जाता है, इस तरह से मैंने बच्चों को पूरा माँ का प्यार दिया, उनकी पूरी फरमाइश से पूरी करी मैंने। जी। कहाँ तक शिक्षा बच्चों को दिलवाया आपने? किसी ने 12वीं तक पढ़े हैं, किसी ने 10वीं तक पढ़ाई करी है। और समाज में उसको आपने कैसे जो भी, हाँ, उनका मनपसंद जीवन साथी उन्होंने खुद ही चुना। और आप लोगों ने, हाँ, जैसे मतलब कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, उसी हिसाब से? हाँ, धर्म नहीं, धर्म नहीं, मिलने वालों को मालूम है।
अगर और दूसरों में हमारे पड़ोसी को मालूम है, मोहल्ले वालों को मालूम है हमने बच्चों की शादी करी है। अगर कोई फेंका फाकी करें तो ये सभी देखते हैं, है ना। वो तो झूठ बोल लेंगे सुरैया भाई, करी बच्चों की शादियाँ करी हैं, फिर अपने घर की हैं वो लोग। तो आपके यहाँ से एक कोई शिष्य है आपके संजना? हाँ, चेला है मेरा। हाँ, उन्होंने जॉब भी करती है। हाँ, कौन सी डिपार्टमेंट में? क्या कौन से में है देवी? अच्छा, समाज कल्याण में। तो मेरे ख्याल से वो भी थी। हाँ। तो और क्या क्या काम करते हैं आप? देखिए हमारा तो बस नाचने गाने का ही काम है। जिसके यहाँ बच्चा होता है उसके यहाँ जाते हैं, टोली बधाई करते हैं। जिसके यहाँ शादी होती है उसके यहाँ जाते हैं, आशीर्वाद दे के आते हैं। हाँ, भगवान ने हमें ऐसा में जो जीवन दिया है, दुआ आशीष के लिए दिया है। अगर किन्नर गली में नहीं जाएंगे और किन्नर बधाइयाँ लेने के लिए नहीं जाएंगे तो बच्चों को दुआएं कौन देगा? किन्नरों की तो दुआएं लगती हैं, है ना। किन्नरों की लगती है दुआ, कौन लगती है? ना तो हमारे ऐसा में आदमी है ना हमारी औरत है ना। तो हम लोगों की तो दुआ आशीष जरूर लगती है। समाज में आ रही है, कुछ लोग कई बार देखिए किन्नरों की छवि तो बहुत खराब होती जा रही है। कई लोग बेरुपये होते हैं, किन्नर का रूप धारण करके चले जाते हैं, और कई ऐसे हैं ऐसा में किन्नर बन के मांगन लगते हैं। तो रात दिन आप भी देखते होगे, इंस्टाग्राम पे देखते होगे, लड़ाइयाँ होती हैं, भिड़ाइयाँ होती हैं, वो नकली असली किन्नरों के चक्कर में होती हैं। ताकि समाज में दिखे नहीं ये हाँ, अगर देना है सरकार को तो जो हमारे मेन गुरु हैं उनको दिया जाए। हाँ, समाज में ये जो विकृति अब जो दिख रहे हैं, मतलब लड़ाई झगड़े ये आए दिन हो रही है, ये नहीं होगी ना। अब वो लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो कुछ इलाकों को भी लेके होते हैं। हाँ, इलाके को भी लेके होते हैं। वो हमारे इलाके में घुस गए, हम उनके इलाके के अंदर घुस गए, इसके वजह से लड़ाइयाँ होने लगती हैं। हाँ, और मैं तो यही कहती हूँ पूरे किन्नर समाज से सब मिलके रहें, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करें। कौन लड़ाई झगड़े करने का अपन को नहीं है ऐसा में, अपन को तो दुआ आशीष का हक है देने का। लड़ाई किन्नर कर ही नहीं सकता और न किन्नरों को लड़ाई करना चाहिए। पर अपन को देखने में समझ में आया था असली किन्नर नकली किन्नर नहीं खा रहा। वो तो ये नकली किन्नरों में बड़ी बात नहीं करेंगे, जबरदस्ती बदतमीजी करेंगे। नकली किन्नर करते असली किन्नर कभी जरूरत जो नहीं करते। जैसे कि हमारी गुरु ने बताया, किन्नरों को काम है घर घर जाके दुआ देना, क्योंकि भगवान पृथ्वी पे जन्म लेते, क्योंकि भगवान पृथ्वी पे जन्म नहीं ले सकता था। ऊपर वाले ने किन्नर का रूप इसलिए बनाया कि घर घर जाके दुआ आशीष दे दो। लोग भगवानों को बहुत मनाते पूछते, पर भगवान तो प्रकट हो नहीं सकता। और भगवान के रूप में कहीं ना कहीं किन्नरों को उनके घर दरवाजे पे पहुंचा देता खुशी में। कोई परेशानी, किन्नर समाज भी बहुत काम करता है। जैसे कि हमारी गुरु ने लॉकडाउन में काफी गरीब लोगों की मदद करी। उस टाइम पे भगवान को याद कर रहे थे, जब हमारी गुरु पहुंची उनके घर में खाने का सामान लेके, राशन लेके, अस्पताल में जाना, किसी के पास पैसे नहीं थे तो गुरु ने खुद मदद करी। किसी के पास कपड़े लगते थे, सबको कपड़े लगते दिए। मैंने हम लोगों ने इतनी रात और दिन मेहनत करी है, जो ऊपर वाला जानता है। कि हम यही चाहते हैं कि हम लोग जिस जन्म में करें, शायद अगला जन्म हमारा अच्छा हो। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? अलग-अलग इसमें बटे होंगे इसमें, जैसे मंगलवार। हाँ, मेरे करीबन इस टाइम में 60-70 चेले हैं। 60-70। हाँ, तो उनको भी मैं अपनी औलाद जैसे समझती हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सब माँ के पुकारते हैं, कोई दादी कहता है, कोई माँ कहता है। हाँ, सब मैं उनको अपनी औलाद जैसे एक माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती, मैं वैसी मोहब्बत करती हूँ। समाज के लिए देखिए ऐसा है, समाज के लिए क्या है, मुझे मेरे मोहल्ले वालों को मालूम है। अगर कोई आता है, बच्चे की शादी होती है तो मेरे मोहल्ले वालों को पहुँचा देते हैं, ऊपर चले जाओ, आंटी के पास चले जाओ, आंटी ऊपर दे देंगे। जो मुझसे मदद होती है मैं वैसे करती हूँ। बहुत से हॉस्पिटल के लिए आते हैं, उनके लिए दवा के पैसे नहीं होते, मुझसे जो बनता है 500, 1000 दे देती हैं। बच्चन की शादी होती है तो बच्चन की शादी के लिए मुझसे जो बनता है मैं देती हूँ।
निराश होकर कोई नहीं जाता यहाँ से। आपके द्वार पे कोई अगर आए तो खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, तो ईश्वर मुझे देता है, भगवान मुझे देता है। कोई मैं अपने मेरे मील फैक्ट्री तो चलने रही, मैं भी आम जनता से लगी हुई हूँ। कोई ऐसा में मेरे कमाने वाले तो बेटे नहीं है, मैं भी ऐसा में जिजमान से लगी हूँ, आम जनता से लगी हुई हूँ। वो मुझे देते हैं, थोड़ी सी मदद मैं उनकी कर देती हूँ। हाँ, अब बहुत से ऐसा होता दिखा के करते हैं और बहुत से दान में कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये महल्ले वाले भी जानते हैं, हाँ आंटी क्या करती है और क्या नहीं करती। मैं फेंका फाकी करूंगी तो कल को कोई भी कहेगा आंटी तो फेंका फाकी करती है। हाँ, जो सच है मैं वो सच को सच ही बतला रही हूँ। हमारे दिल का ये है कि मतलब कि जो भी करती है दूसरी तरीके से करती, दिखावा नहीं करती है। तो उन लोगों को दिखावा करने नहीं, लॉकडाउन में इतनी मदद करी हमने, लेकिन उसको कभी हमने दिखाया नहीं। लॉकडाउन के अंदर गम दिए, आटा दिया, चावल दिए, दाल दी, शक्कर दी, पैसा भी दिया, हाँ सब दिया हमने। हाँ, तो वो हमारे का जुड़ा हुआ रखा था। हम बधाई लेने के लिए जाते हैं, कोई हमें देता है, थाली के अंदर चावल रख के देता है, पैसे रख के देते हैं, तो वो हमारे का जुड़ा हुआ रखा था, वो पूरा हमने दान कर दिया। हाँ, समाज में कई बार देखते शादी में किसी लड़के घर शादी हो जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा करते थे, 10,000 20,000 नहीं देखो ऐसा है, किन्नर मांग जरूर करते हैं, 10,000 20,000 की मांग करते हैं, लेकिन जब देखते हैं हाँ व्यक्ति देने वाले नहीं है तो कम ले लेते हैं हम लोग। हाँ, कोई अड़ीबाजी करके नहीं लेते हैं, कम भी ले लेते हैं। अच्छा, किन्नरों का वो तो दिख जाता है मांगने का, और उल्टा ऐसे होता है कहीं किसी के यहाँ खाने को नहीं होता तो हम झुग्गी के अंदर पूरा का पूरा देके भी आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है हमारी डिमांड है हमें ऐसा में 11,000 चाहिए तो हम वो 11,000 ही लेंगे, नहीं। हम भी देखते हैं ना कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी कितना ऐसा में पेंशन है, कितनी तनख्वाह है, कितना उनको क्या है, उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। जी हाँ। और तो दीदी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आपने काफी अच्छे समाज काम कर रहे हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे आपके अंदर जो 70 आपके मतलब लोग हाँ जी, सबके जो कैसे कंट्रीब्यूशन आप पर आते हैं? हाँ, सब मेरे चेले मेरे पास ही रहते हैं, कोई अलग भी रहता है। सबका खाना पीना एक ही जगह बनता है, 22 लोग लगे हैं काम वाली। हाँ, वो अपना बनाती हैं, एक जगह खाते हैं। और जिसको अलग अलग रहना होता है, ये हमारा गुरुद्वारे के अंदर जो हमारे पास रहेगा व्यक्ति, तो वो हमारे साथ ही खाएगा पिएगा, उनका खर्चा मैं ही उठाती हूँ। हाँ, दहियार भी बोलते हैं, गुरुद्वारा भी बोलते हैं, डेरा भी बोलते हैं। तो मंदिर है आप लोग यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो करीबन ऐसा में जो समझो मैं छोटी सी उम्र के अंदर आ गई थी, छोटी सी उम्र से रह गई। मेरी गुरु का ध्यान तो हो गया तो उनकी गद्दी मुझे मिली। नहीं, पीछे वाले डेरे के अंदर रहते थे मेरे गुरु प्रेम नायक। हाँ, तो उनकी गद्दी मुझे मिली। मेरे को तो ऐसा में करीबन हो गई है 40 साल हो गए जी। कुछ दिन आपको आइकन भी है जी जी। हाँ, तो चुनाव में आप लोगों सबने लगाए देखिए अधिकार नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अधिकार भी दिए नहीं, चुनाव का तो शुरू से हम डालते हैं, शुरू से हमारे गुरु के गुरु डाल रहा है। तो भाई देश के नागरिक है, सबको हक है चुनाव डालने का, चुनाव लड़ने का भी हक है, चुनाव में ऐसा प्रचार करने का भी हक है, और वोट डालने का भी हमारा अधिकार है। गुरु है जो हाँ, उनका ध्यान दो, वो ऐसा महापौर थी। हाँ, कमला बुआ, और कटनी में भी कमला बुआ हैं अभी, वो भी महापौर थी।
हाँ, और शेडोल के अंदर जो शबनम है, शबनम मोती, वो विधायक है। हाँ, और पार्षद भी रहे बहुत से। मिला कि आप लोग समाज में काफी अच्छे काम कर रहे हैं, और आप आगे इस बार अगर आपके घर पार्षद कर दिया जी मिल जाए तो आप बिल्कुल बेशक, अगर पार्टी टिकट देती है, पार्टी टिकट देती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैदान में कूदने को तैयार है। आपको जब अपनी बेटी की बच्ची को नानी या दादी कहते कैसा लगता होगा? अब तो फिर आदत ही हो गई है। हाँ, अच्छा फील महसूस होता है ऐसा में, जैसे भगवान ने सब कुछ दे दिया मुझे। हाँ, अब भगवान से कोई शिकायत नहीं, भगवान ने मुझे सब खुशियाँ दे दी। हाँ, अनाथ तो वो होते हैं जिसका कोई नहीं हो, वो अनाथ होते हैं। जब मैं बेटी हूँ तो अनाथ चाहे कौन। हाँ, पूरे किन्नरों की भी माँ में हूँ और भी माँ में हूँ। जैसे भी कोई हम लोगों से कहता है कि तुम्हारा कौन है, तो हम लोग कहते हैं हमारा गुरु अभी हमारा ही है, हमारे बाप माँ बाप तो हमारे गुरु ही है। जैसे कभी हमारी लड़ाई हो जाती है और छोटी मोटी लड़ाइयाँ, पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, तो बाप की बल्दियत लिखती तो हम लोग गुरु की लिखवाते, माँ की बल्दियत लिखवाते। हाँ, पहचान पत्र बनेगा तो हमारी, आधार कार्ड बनेगा तो हमारी, सब कुछ उसमें हमारी बल्दियत है। हाँ, तो फिर कैसे बच्चे अनाथ हुए? हाँ हाँ, देखिए ऐसा होता है, किसी को गुरुद्वारे से निकाल देते हैं, जो दईयार से, जैसे हम बैठे हैं दईयार है, अब हमने उसको निकाल दिया व्यक्ति को, कोई हरकत उसकी खराब लगी, बहुत से लोग पीने खाने लगते हैं, उसको फिर हम दईयार के अंदर नहीं रखते, उसको हमने निकाल दिया, वो लड़ाई झगड़ा करके हमसे चला गया, इलाके मांगने लगे चोरी से, तो अब उनने हमारी झूठी कंप्लेंट लिखवा देते हैं, रिपोर्ट झूठी लिखवा देते हैं अपने ऐसा में। अब जैसे किसी को अपन ने बोला ऐसा में आजकल गे लोग होते हैं, है ना, गे अलग होते हैं, किसी से अपन की अगर लड़ाई हो जाती है तो वो अपना अंग भंग ऑपरेशन करवा लेते हैं और झूठा आरोप लगा देते हैं। इनने ऐसा हमें फंसा, इनने हमारे ऐसा करा है हमारे साथ में, ऐसा में हमारे जिस्म से खेला है, अंग भंग इनने करा हमारे साथ में, झूठी झूठी रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसके अंदर हम लोगों को फंसा देते हैं। ऐसा हकीकत नहीं होती। नहीं, हकीकत नहीं होते। टीवी सीरियल में सब चीजें दिखाते हैं, झूठी चीजें दिखाते हैं, उससे हमारी छवि और खराब होती है। जबकि एक आदमी नॉर्मली आदमी समझ सकता है कि अच्छा खासा आदमी गाड़ी की है ना, ये तो किन्नर को या फंसाना हो या अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमें कोई मोहल्ले में रहने देगा? मोहल्ले के अंदर हमारे मकान है, हमारे यहाँ बहन बेटियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए, और बच्चे खेलते रहते हैं हमारे यहाँ छोटे छोटे। अगर हम किसी के साथ में ऐसी जास्ती करते हैं तो हमें तो पहले मोहल्ले से निकाला जाएगा। मैं अभी जब मुझसे आया तो आपको भगवान के साथ में हाँ, अगर आप लोगों को इसका कुछ होता तो लोगों को घृणा की नजर से देखते। हाँ, तो हमें मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। अगर हमारा चलन, हमारा ऐसा में कुछ भी खराब होएगा, जो हम ऐसा काम करते होंगे, तो मोहल्ले के अंदर पहले ऐसा में एप्लीकेशन लग जाएंगे, ये किन्नर ऐसा करते हैं, बुरा काम करते हैं, जो ऐसा में तालियां बजाते हैं, रात दिन नाच गाना करते हैं, तो हमें मोहल्ले के अंदर कौन रहने देगा? ये तो सब झूठी अगवाएं हैं, और ये सब ऐसा में आरोप लगाते हैं किन्नरों के ऊपर। कभी किन्नर करते ऐसा नहीं करते। अभी आप बैठे हो, हमारे यहाँ तो ना कोई तालियां बजा रहे। हाँ, बस अब ये कौन, हम किन्नर हैं तो 24 घंटे यहाँ तालियां बजाएंगे या नाच गाना करेंगे? नहीं भाई, सब बहन बेटियां रहती हैं, सबके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सबके ऊपर असर पड़ता है। अगर इस तरह से अगर हम अपनी छवि खुद ही खराब करेंगे तो फिर हमें कोई मोहल्ले में नहीं रहने देगा। ये तो सब अफवाहें हैं, सब झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं बिलोंग करते होंगे। हाँ, तो वहाँ पे आप लोग घर में जाते हैं? जाते हैं, हमें शादी में बुलाते हैं मोहल्ले वाले। नहीं नहीं नहीं, मोहल्ले वाले भी बुलाते हैं। जैसे ये मोहल्ले के अंदर शादी होती है, बच्चों की होती है, बुलाते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं जब बुलाते हैं हमें। हाँ, और सिर्फ आप अपने परिवारों में नहीं जाते हम। परिवार पे नहीं जाते।
अपने परिवार में जिसको जाना होता है जाते हैं, कम जाते हैं, कौन जाते हैं। उनने कि अरे तेरा भाई ऐसा है तो खुद अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि भाई दोस्तों की भाइयों की लड़ाई किसी से हो जाए अपने पीछे। बहुत से होते हैं पिए खाए में कहता है तेरा भाई तो छक्का है, जा ही लड़ाए, होता है ना। इस वजह से ऐसा में कोई नहीं जाता, और जिसको जाना होता है जाते भी नहीं। हम लोग की समाज में हमारा परिवार रहता है, हमारे परंपरा से परंपरा है हमारे। आप कहाँ के? जो मथुरा मथुरा। आप कितने साल से माँ के साथ में जुड़ी हुई? काफी टाइम तो होगा, मेरी 10-11 साल की होगी जब से। अच्छा, आपका परिवार वहाँ पे है? जी मथुरा में। मथुरा में। दीदी आपकी? मैं तो भोपाल से बचपन से मथुरा। अच्छा, बचपन से माँ। दीदी आपका? आप तो आप कब से? आप अभी आए हो, 1 बजे के टाइम आते तो आपको पूरे में यहाँ भरे हुए मिलते, जगह नहीं मिलती आपको। हाँ और कभी अच्छे इंटरव्यू करने के लिए मैं 1 बजे आना बिल्कुल। जब पूरा भारत आप अभी 1 बजे जाते तो आपको करीबन 80-90 तो किन्नर यहाँ मिलते हैं। हाँ तो बड़ा हाउस सब लोग आ जाते हैं। हाँ।